ओम शांति। बाबा की कठपुतली। आज प्यारे बाबा ने मुरली में इसका जिक्र किया कि बच्चे अगर अपने को कठपुतली समझो तो बहुत हल्के रहेंगे। बाबा कठपुतली बनाकर सेवा करा रहा है। तो कितना सुंदर बाबा ने तरीका बताया कि कठपुतली का खेल याद रखें तो संपूर्णता आ सकती है। सारा दिन ये समझे मैं भगवान की कठपुतली हूँ। कठपुतली का खेल जिन्होंने देखा होगा वो कंट्रोल पीछे से होती हैं, बड़े सूक्ष्म धागे जो नज़र भी नहीं आते, लेकिन पीछे से उन्हें नचाया जा रहा होता है। जैसे करें, जैसे वो नचाने वाला नचाए, और लोगों को खेल देख के बड़ा आनंद आता है कठपुतली का खेल। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम बाबा की कठपुतली हो। बाबा ने तुम्हारा धागा पकड़ा हुआ है और बाबा तुमसे सेवा, सारी मुरली में यही था, बाबा सेवा करा रहा है, बाबा तुम्हें नचा रहा है, कभी कुछ करा रहा है, कभी कुछ करा रहा है। तो सदैव याद रखो हम बाबा की कठपुतली हैं। इससे काफ़ी फायदे, दूसरों को भी इसी ढंग से देखो कि ये भी बाबा की कठपुतली है। क्या क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहला फ़ायदा, थकावट बिल्कुल नहीं होगी। आज बाबा ने मुरली में कहा बच्चे कहीं कहते हैं हमें सेवा इतनी करते हैं ना थक जाते हैं, तो बाबा ने कहा थकावट बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि कठपुतली को थकावट कैसे होगी? खेल तो कोई और करा रहा है उससे, चाहे सेवा भी करा रहा है वो तो कोई और करा रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे काम तो वो बाप का है, केवल जो करेगा सो पाएगा। इस नियम कारण बच्चों से बाबा कराता है ताकि प्रारब्ध बनाने का भाग्य मिल सके, पर करा बाबा रहा है और बाबा ही करण करावन हार है। अब कठपुतली कैसे समझें? करण करावन हार बाबा की स्मृति रहेगी तो सदा कठपुतली बन के रहेंगे। एक तो थकावट कभी नहीं होगी, दूसरा कार्य कई गुना होगा। बाबा ने कहा सदा फ्रेश रहेंगे, फ्रेश होंगे तो काम बच्चे कई गुना होगा। थकावट में काम कम होता है। कभी बोझिल नहीं बनेंगे, बोझ मेरे ऊपर नहीं है। जिम्मेवार कौन? एक बाबा। तो जिम्मेवार सदा बाबा को समझ के चलेंगे। इस तरीके दूसरे को भी कठपुतली देखने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो कभी प्रभावित नहीं होंगे। कोई कितना भी अच्छा रोल अदा कर रहा है तो उसकी क्या कमाल है, ये तो कठपुतली का खेल करने वाला वो बैठा है सूक्ष्म वतन में, कहीं किस कठपुतली को नचा रहा है, कहीं किसको नचा रहा है। तो वो भी एक बहुत ही आप के सबके प्रभाव से मुक्त जो असली कठपुतली का खेल कर रहा है उधर ही बुद्धि होगी, वो तो बाबा करा रहा है। दूसरी बात, जब किसी का रॉन्ग पार्ट देखते हैं, कुछ उल्टा पार्ट है, तब भी बाबा कहते या तो बाबा या ड्रामा। तो ड्रामा इस कठपुतली से रॉन्ग पार्ट भी अगर प्ले कर रहे, इसका क्या कसूर है? ये तो कठपुतली है ना। इसके द्वारा ड्रामा जो है वो इससे नाच नचा रहा है, चाहे वो उल्टा है चाहे वो सीधा है। खेल नाच लेकिन करा तो ड्रामा ही रहा है इस कठपुतली के द्वारा। हर एक ड्रामा की भी कठपुतली है। सेवा करो तो बाबा की कठपुतली, श्रेष्ठ कार्य करो तो बाबा की कठपुतली, ताकि बाबा याद रहे। और ड्रामा भी याद रहे ताकि अपने भी गुणों का अभिमान ना आए। तो ड्रामा कठपुतली हमें नचा रहा है, बाबा और ड्रामा मिल के नचाते हाँ, उल्टा काम हो जाए उसमें बाबा हट जाता है, पर ड्रामा नचाता है। उल्टे कार्य कोई भी करते वो ड्रामा करता, जरा भी मनमत मिक्स होती, कुछ और होती, वो ड्रामा। तो ड्रामा की कठपुतली समझने से किसी का अवगुण बुद्धि में नहीं रखेंगे, किसी का चित्त पे नहीं रखेंगे, उसका अवगुण का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो अवगुण के कारण नफरत आ जाती है।
तो फिर नफरत से भी मुक्त रहेंगे। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया कि बच्चे हाँ, कठपुतली का खेल करने वाला वतन में बैठा है ना, तो बाबा ने बताया जिम्मेवार कौन, जिम्मेवार कौन समझते हैं, मेरी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे जॉन की जिम्मेवारी, सारे सब जॉन की जिम्मेवारी, मेरी विंग की जिम्मेवारी है, मेरी फलां जिम्मेवारी, जिम्मेवार कौन। कितना सुंदर बाबा ने कहा। तो कठपुतली बनना है तो हमेशा समझो जिम्मेवार शिव बाबा, शिव बाबा मेरे से करा रहा है कार्य। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये याद और सेवा का बैलेंस रखो, तभी ये कठपुतली का खेल अच्छा कर पाएंगे, अर्थात सेवा अच्छी कर पाएंगे। क्योंकि सेवा करते हो, जैसे सेवा के लिए भी हाँ फिक्स करते हो ना, 4 घंटा मुझे आज इधर टाइम देना, इधर देना, इधर देना, देते हो ना, ऐसे बाबा ने कहा याद का भी टाइम फिक्स करो, स्पेशल टाइम फिक्स भी करो, स्पेशल बैठ के भी जरूर करो। हर एक को कम से कम 3 घंटा स्पेशल बैठना चाहिए। बाबा ने मर्यादा बैठने की भी दी है। भले बाबा ने कहा चलते फिरते, एक श्रीमत तो बाबा की याद कर लेते हैं, चलते फिरते, भले लेट के भी याद करो, भले ये करो, लेकिन दूसरी श्रीमत भूल जाते हैं। अमृत वेले बाबा कहते कभी मिस ना करो, वो 1 घंटा बैठ के। नमा शाम योग की भी बाबा ने श्रीमत दी, वो 1 घंटा बैठ के। मुरली से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में भी बाबा को याद करो, वो आधा घंटा वो निकालो। आधा घंटा गुड नाइट मेडिटेशन रात को, तो किसी भी टाइम आगे पीछे एडजस्ट करो, 3 घंटा कोशिश करके बाबा को याद करें। किसी को बहुत कम है तो चलो टाइम नहीं है इतना, उसके ऊपर है, चलो कुछ कम करो, लेकिन शक्तिशाली याद करो। आज बाबा ने शक्तिशाली याद का भी तरीका बताया। बाबा ने कहा बच्चों का लिंक टूट जाता है, इसलिए शक्तिशाली याद नहीं रहती, क्योंकि टूट गया, टूटे को फिर लगाना पड़ता है। लिंक टूटे ही ना बाबा से। ये बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो, फिर देखो कितनी शक्तिशाली याद रहेगी। लेकिन तुम्हारी लिंक टूट जाती है, दिन में लिंक ना टूटे, हर वक्त बाबा से कुछ ना कुछ रूरवान करते रहो। इसके लिए बाबा ने लिंक ना टूटे वो भी तरीका बताया। हर घंटे 1 मिनट बड़ी अच्छी शक्तिशाली स्थिति में टिक जाओ, उसका फिर घंटा भर प्रभाव पड़ेगा, फिर अगले घंटे फिर टिक जाओ, बहुत शक्तिशाली याद में। ये तो बाबा ने बड़ा सहज कर दिया। अरे हर घंटा वैसे भी ड्रिल होती बजती, उस टाइम ही हम शक्तिशाली याद का अभ्यास करें तो बैलेंस होगा। तो बाबा ने कहा फिर ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। बाबा ने कहा अच्छा फिर भी तुम देवभान के कारण ही थकावट होती है, टू मच सेवा हो जाती थकावट होती है, तो बाबा ने कहा थकावट हो जाए तो वतन में आओ बच्चे, बाबा मालिश करेगा। मालिश करेगा, लेकिन बच्चे वो भी कोई स्थूल मालिश नहीं करेगा, वो भी अलौकिक मालिश होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे इस तरीके तुम बच्चे बाबा के साथ बाबा को अच्छी तरह से यूज़ करके, अपने उसमें यूज़ करके शक्तिशाली स्थिति में बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेष जो है तुम्हें याद और सेवा का बाबा रिकॉर्ड रखता है, और तुम आज्ञाकारी बन जाओ। बाबा कह दे मधुबन आ जाओ, मधुबन वासी बनना है तो 1 सेकंड में तैयार। ये नहीं कि वहाँ सेवा का ख्याल आए, ये कि सेवा किसकी है, जिम्मेवार कौन है, वो संभालेगा ना। बाबा ने बुलाया तो आ जाओ, इसे कहते हैं बाबा ने कहा आज्ञाकारी बच्चा। तो इसलिए आज सारा दिन अभ्यास करना है। करण करावनहार बाबा है, मैं तो उसकी कठपुतली हूँ, मैं आत्मा कठपुतली हूँ। ये याद रहेगा ना, सदा उड़ते रहेंगे, खुशी में रहेंगे और अवस्था बहुत ऊंची बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।